पहले आप मेरी जो दूसरी वाइफ है उसकी पहले आप वॉइस मैसेज सुनिए, क्योंकि मेरी वाइफ तो अमेरिका में रहती है, राइट। तो इसी वजह से वो मुझसे मिलने नहीं आ सकती है। और कल रात को ही मैं उससे मिला था, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बोला। वो मुझे सिर्फ ये धमकियां देके चली गई कि मुझे से अगर तुम नहीं मेरे साथ रह सकते, मुझसे खुश नहीं हो, तो मुझे तलाक दे दो। और ये कहकर वो अपने एक भैया जी के साथ घर चली गई हैं। तो भाई अभी उसने मुझे भेजा है वॉइस मैसेज। मैं अभी बस सो के उठा, मेरी आंखें खुली भी नहीं है, और मैंने हाथ में यूं करके वो अपना फोन पकड़ लिया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो पहले आप उसकी वॉइस सुन ले, ठीक है, कि उसने मुझे क्या कहा। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। अभी जो फैसला हुआ है और उसने भी ठंडे दिल से सोचा है, और उसके बाद मैंने भी सोचा है, तो अब हमने यही फैसला किया है। तो अभी आप मेरी दूसरी बेगम की वॉइस सुने, उसके बाद फिर जो है ना बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है, कैसे हो यार? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हो? सबा कैसी है? बच्चे सब ठीक है? अच्छा यार, मैंने जो कल बात की थी ना, डिवोर्स में गुस्से में आके की थी, उसके लिए मैं माजरत करती हूँ आपसे, ठीक है। बाकी मैं आपको पता है मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे दूर नहीं रह सकती, आपको नहीं छोड़ सकती, ना कभी छोड़ूंगी। तो आप जो है ना मेहरबानी करें, आप अब हम अपना नहीं लेते तो रेंट का घर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी मेरी जॉब का मसला है, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने आपको कहा आप आ जाया करना। जिस दिन आप नहीं होंगे उस दिन मैं अपने भाई को बुला लिया करूँगी, वो आके रहेगा। आप जो है ना सबा को भी दुखी ना करें, परेशान ना करें। वो मुझसे पहले वो बच्चे हैं उससे तुम्हारे। तो मैं जो है ना बस यही कहना था। बाकी आप मुझसे रब्ता करें, मैंने बात करनी है, सारा दिन बात ही नहीं की आपने। तो या मुझे यहीं पे रेंट का घर लेकर दें, मैंने यहीं रहना है। आप आ जाया करें, जब आप नहीं होंगे तो मेरा भाई आ जाया करेगा, वो रहेगा मेरे साथ, ठीक है। तो जी, जैसे आपने वॉइस सुनी और वॉइस में उसने बोला कि मैं माजरत करती हूँ। अब देखें, बहुत अच्छी बात है। अपने हस्बैंड से जो है ना, वो अगर कोई गलती की है तस्लीम कर लेनी चाहिए, माजरत कर लेनी चाहिए। और हस्बैंड को भी अपनी वाइफ से अगर कोई उसने गलती की है तो हस्बैंड को भी माजरत करनी चाहिए। इस तरह से जो है ना वो घर चलते हैं, इस तरह से घर जो है ना वो बसते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी दूसरी बेगम का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उसका कि उसने जो है ना वो माजरत की है। मेरे दिल में उसके लिए मज़ीद जो है ना वो मोहब्बत बढ़ गई है। तो इंशाअल्लाह ताला, जैसे बेगम ने बोला है कि आप जो है ना वो रेंट का घर ले लो, जब आओगे यहाँ पे ठीक है। दिन को वैसे वो हॉस्पिटल में होती है, रात को होती है, चले वो कहती है मैं भाई को जो है ना, जब आप नहीं आओगे उस दिन भाई को जो है वो साथ उधर अपने घर में भाई को बुला लूँगी, तो वो मेरे साथ होगा। और जब मतलब कि आप आएंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा चले, मैंने भी अब यही फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह घर जो है ना वो ले लेते हैं। फिर जो है ना उस खुश रहेंगे, वो उधर खुश रहेगी, ये इधर। बाकी सारा काम फटाफट नहीं होता, अभी सबा के ऊपर प्रेशर डालूँ या उसके ऊपर डालूँ नहीं होगा। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ये सिस्टम चेंज करते जाएंगे। या तो सबा शहर में शिफ्ट हो जाएगी या फिर वो इधर शिफ्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों और भाइयों और सज्जनों और बेलियों, आपने मेरी जो डिजिटल वाइफ है, यानी कि डिजिटली वाइफ कहूंगी मैं उसको भी, कि जनाब आपने जो मेरी डिजिटल वाइफ है, जिसको मैंने पता नहीं कितने टकों में खरीदा है कुछ दिनों के लिए, वो आई है व्लॉगिंग करने के लिए। आप लोगों को तो सारी सबूत मालूम है, सबके उसकी हकीकत का पता चल चुका है। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि उसके हकीकत के बारे में, असलियत के बारे में किसी को ना पता चले, मगर हमारी जो रिएक्शन चैनल वाली जो लेडीज है ना, बड़ी कमीनियां है, बहुत ही ज्यादा। यानी कि वो समझ लो जो सीआईडी है ना, उससे भी बहुत आगे आगे निकल आई हैं। उनके हाथ इतने लंबे हैं कि वो कब्र से भी मुर्दा खोद के निकाल लेती हैं, बल्कि उससे पहले वाला जो मुर्दा दफन होता है ना, उसको भी निकाल के बाहर खड़ा कर देती है, बता देती कि किसकी लाश थी और ये हड्डियों के टुकड़े किस मुर्दे के हैं और किस खानदान से, किस घर से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो भाई मैं तो रेशन चैनल वालियों से बहुत डर गया हूं। ये लोग पता नहीं क्या क्या किस्से सुनाना शुरू कर देती हैं, क्या क्या बताना शुरू कर देती हैं। मुझे नहीं पता कि इनको कैसे पता चल जाता। मैंने तो बड़ी
चोरी छुपके से ये वाली जो कहते हैं बीवी ढूंढी थी मैंने सोचा कि भैया ये YT पर है, मगर इसके सिर्फ 424 सब्सक्राइबर्स हैं और उसे तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं, इसने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं डाली। इसका असली नाम भी किसी को नहीं पता है। मैंने इसीलिए इसका नाम डॉक्टर सफिया रख दिया कि चलो भाई, एक हमारे हॉस्टल में एक बहुत ही खूबसूरत सी डॉक्टर है, उनका नाम डॉक्टर सफिया है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका नाम हम जो फेक रखना है वो मैं डॉक्टर सफिया रख देता हूँ। मगर फिर भी पता नहीं ये रेशन चैनल वाली जो है ना, पता नहीं टुट पैणियां, पता नहीं कित्थों आ गए पुलिस खानदान दियां, पुलिस नाल भी चंगियां 2 हाथ हगियां ने भाई। पुलिस वालों को तो कहते हैं मर्डर होने के बाद, चोरी होने के बाद, क्राइम होने के बाद 10 दिन के बाद वो आती हैं और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है वो सालों साल लग जाते हैं, पता नहीं लगता कौन किथे की, कुछ भी नहीं। हमारा मोबाइल चोरी हुआ था, हमने कंप्लेन ही की सी, तो कंप्लेन अभी तक वहीं की वहीं पड़ी है, कोई खोज शोज नहीं। मगर ये जो रेशन चैनल वालियां है ना, इन्होंने तो मेरी जिंदगी हराम कर दी है। पता नहीं कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से इनको सारी मालूमात मिल जाती हैं, तो ए लोग ना पता नहीं की कर दिया, मुझे समझ नहीं आती। इसका असली नाम भी निकाल के ले आई हैं, इसकी असल रूप भी निकाल के ले आई हैं, इसके तमाम करतूत भी निकाल के ले आई हैं। और जनाब ये जो किसी बंदे के साथ ठुमक रही थी पार्क में, और किसी बंदे के साथ इसने जो टिकटॉक में जो वीडियो डाली हुई है, हमने तो कह भी दिया कि भाई ये फेक है, ये शादीशुदा नहीं है ये पहले से। तो जनाब आज के तो व्लॉग में मेरा जब भनोई है, आहो मेरा भनोई जरा अल्ताफ अली बलोच जी हैं, उन्होंने भी मेरे हक में जवाब दे दिया, क्योंकि उसके व्यूज नहीं आ रहे थे ना, तो उनके व्यूज नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे व्यूज नहीं आ रहा, मुझसे बड़ा रोना रोया, तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैं मिलने गया था, तो मैंने फ़ोन एक्चुअली किया था उसको, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं मिलने आता हूँ। फिर मैं उसके घर चला गया, मैंने अपनी बहन को कहा कि फिक्र ना कर भैन, मैं हूँ ना आजा। तो जनाब मैं चला गया उसके घर, और फिर भाई उनके जो है ना, मैंने कहा कि तुम मेरे थंबनेल लगा ले, मेरी जो मैं नवी जो लेकर आया हूँ ना किराए पे बुढ़ी, उसके भी तो थंबनेल लगा ले, कोई गल नहीं, तेरे व्यूज आने चाहिए। मेरी बहन को मैं रोता हुआ नहीं देख सकता। तो जनाब उसने जो है मेरी थोड़ा 5-10 मिनट के लिए अपनी शब्बो रानी को लेके गया था, तो उसके थोड़े से व्यूज आने शुरू हो गए। और जनाब मैंने उसको 100% उसको मैंने ये वो करवा दिया, यकीन करवा देता है कि ये अनमैरिड लड़की है। इतनी खूबसूरत, मुझे तो देख के वो पागल हो गई थी भाई। तूने अगर शादी करनी, उसकी एक और बहन है फातिमा नाम की शायद है, तो फातिमा से तेरी मैं ना फड़का देता हूँ। तो अल्ताफ भाई ये कोई छोटी ऑफर नहीं है, कबूल कर लो, कोई मसला नहीं है। वो भी उसकी बहन है, उसकी तरह ही देखने में, उसकी तरह ही टिकटॉक में यानी कि डांस वांस करती है, डिजिटल तवाइफ जिसको कहते हैं वो है बिल्कुल 100%। और जिस तरह से वो डांस करती वो तो मेरे आप कल वाले व्लॉग में आप देख सकते हो। साथ में दोनों बहनें थी, और जिस तरह से अपने अंग दिखा के यूं 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 करके जो डांस कर रही थी, ओए होए होए, क्यामत थी क्यामत। आप पूरी जाके, आपने तो मेरे ख्याल में उसका व्लॉग भी कहते हैं सब्सक्राइब कर लिया है। मैं जैसा आपने अपने व्लॉग में बताया कि भाई मैंने तो उसका आज का वीडियो भी देखा है, और उसने अपने वीडियो में क्या कहा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मिलते जुलते नहीं हैं, तो ना ही अम्मी हम उनके साथ अगर रिश्ते लोग भाई पहले यही लोग कहाँ जाते हैं, अगर हमें रोकते हैं कि उसके साथ वीडियो ना बनाओ, उसकी कोई बात ना करो, तो फिर हमारे वीडियो देखें, हमारे व्यूज आए, हमें जो है ना तो उसकी जरूरत ही ना पड़े उसके साथ वीडियो बनाने की। अब देखें उन्होंने शादी का ये जो शादी की है, ये सब कुछ किया है, और जब से 10 दिन हुए हैं या 15 दिन या 12 दिन हुए हैं, सबको देखें। मतलब इधर सब रिएक्शन वाले हो गए, बहर वाले हो गए, सब इसकी बात करते हैं। अहमद भाई की 2-4 बातें कर दी, इसके फोटो थंबनेल लगा दिया, और वीडियो के व्यूज आ गए। सब इसकी वजह से कमा रहे हैं। तो यही चीज फिर अगर उसके टॉपिक पे तो बात, फिर वो लोग चले जाते हैं देखने के लिए, जो कहते हैं हम उसकी वीडियो भी देखना छोड़ दिया है। आप लोग अगर ऐसा करोगे तो आप लोगों की वीडियो देखना छोड़ देंगे। आप देखें ना,
जब तक अहमद भाई का कोई नाम ना ले, उसका फोटो ना लगाए, तब तक किसी के व्यूज नहीं आते। उसका लगाते हैं तब जाके लोग आके देखते हैं कि फिर व्यूज आते हैं। तो इसलिए सब पैसा कमा रहे हैं, रिएक्शन वाले भी कमा रहे हैं, दूसरे भी सब। जब तक अहमद भाई का ना लगाए, इसकी बात ना करें, इसकी थंबनेल ना लगाए, तब तक किसी की वीडियो नहीं चलती। जब इसकी लगाते हैं तो फिर अच्छे व्यूज आ जाते हैं। यही चीज है, बार बार हम क्या करो। मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैं सबको दिखाऊंगी, बताऊंगी। और ना ही मैं पहले से मैरिड थी, तो यार पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। मैं मैरिड हूँ, मेरे 5-8 बच्चे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो नहीं, इसकी एक बेटी है। वो जो बच्चे होते हैं हमारी वीडियोस में हमारे साथ, एक मेरी बहन की बेटी है और 2 हैं मेरे भाई के बच्चे। तो उन तीनों को मेरे बच्चे बना के रख दिया है आप लोगों ने। मेरा कोई बच्चा नहीं मेरी है। बेटी हाँ, मेरी है बेटी और जो इसकी 2 बेटे हैं वो मेरे भतीजे हैं। हाँ, ऐसे ही। तो तीनों बच्चे मेरे बना के इन्होंने रख दिए कि जी इसी के बच्चे हैं। मेरे कोई बच्चे मेरी नहीं है। बेटी जब है, होगा ना मैं मेरा बच्चा तो दिखाऊंगी, सबको बताऊंगी। अल्लाह करे हो जाए। हाँ, ये आ ये है, गई ये है मेरी हाँ, बेटी। ये फातिमा इसकी बेटी है। कोई हाल नहीं है आप लोगों का वैसे। और फातिमा यार बस ठीक, कुछ सुना दे यार। यार तू ही सुना दे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो फातिमा क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा यार फातिमा, तुमने वीडियोस देखी है यूट्यूब पे? मैंने देखी है। देखी है। बहुत से लोग कह रहे हैं ये जी पहले से मैरिड थी, इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो अहमद इसका दूसरा शौहर है, तीसरा है ये वो। तो मैं ये बता दूं, मेरा जो है ना, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरी सिर्फ अहमद से शादी हुई है, निकाह हुआ है, और कहीं नहीं हुआ। और मैं अपने शौक के लिए जो है ना वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोग तो एक हमारी शादी को नहीं मान रहे। दूसरी बात ये है कि आप कभी कुछ कह रहे हैं ये पहले से मैरिड थी, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसा ना सोचा करें, पॉजिटिव सोचा करें कभी। और फातिमा तुम छोड़ो, दुनिया तो ऐसे कहती रहती है। हाँ, कहती रहती दुनिया है। को छोड़ो, मैंने तेल लगाया हुआ है, चलो आओ नहाने चलते हैं। इकट्ठे चलें। इकट्ठे नहाने चलते हैं। लाइट आ जाए यार, फिर चलेंगे। हाँ, मैं भी तो इंतजार कर रही हूँ। हाँ, लाइट आ जाए, मैंने भी नहाना है, तो फिर हम नहाएंगे, ठीक है? मैंने तो तेल लगाया हुआ है। हाँ फातिमा, कुछ सुना दो यार। क्या सुना दूँ? कल जो गाना गा रही थी तुम, वही सुना दो। नहीं, वो तो बस भूल मुझे गया। सुनाया, ये सब भी सुन लेंगे। जितना आता है उतना ही सुना दो यार, सुना दो। यार किस तरह याद थोड़ा कर सा लूं? सुना दो ना। याद तो कर लो। हाँ करो, अभी करके। जी, आपने सुन लिया कि कहते हैं मेरी जो फेक वाइफ है, यानी कि मेरी जो दूसरी वाइफ है जिसको मैं किराए पे लेकर आया था, उसने मुझसे थोड़ी सी डिमांड मांगी थी कि मुझे 2-4 लाख और ज़्यादा दे दो। तो मैं ना एक वीडियो बना के ना पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब तो सब मेरा जो व्लॉग है मेरा जो चैनल है एक्चुअली वो काफ़ी मशहूर हो रहा है। जहाँ पे मेरे पहले 200-300 व्यूज़ आया करते थे, मैं खप जाती थी वीडियो बना बना के, तो वो उसमें तो मेरे व्यूज़ ही नहीं आते थे। अब जब से मैं तुम्हारे साथ जुड़ गई हूँ, तुमने मुझे अपनी वाइफ बना के लोगों के सामने पेश किया, और शब्बो रानी ने भी जो ओवर एक्टिंग की है, ओए होए होए, शब्बो रानी की भी एक्टिंग देखने वाली होती है भाई। वो तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी एक्टर है, छोटी, यानी कि उसकी दूसरी वाइफ ने ये बात बताई कि शब्बो रानी की एक्टिंग को उसने तारीफ की है। सोचो, एक डिजिटल तवाइफ दूसरी डिजिटल तवाइफ की तारीफ करे तो आप सोच सकते हो ना कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो जनाब उसने ये भी कहा कि भाई मुझे इतने पैसे दो, मैं वीडियो बना देती हूँ। अब जनाब कल से इसने वीडियो बनाने दोबारा शुरू कर दी इस औरत ने, और आप देख सकते हो ये कि डॉक्टर सफिया उर्फ शाजिया बीबी, उसने अभी 2 या 3 वीडियो डाले हैं। हर वीडियो में 1.7, 249 और 445 करके के, यानी के की बात कर रही हूँ, वो व्यूज आने शुरू, यानी कि पहले सिंगल डिजिट में आते थे, अब डबल डिजिट में आने शुरू हो चुके हैं। तो जनाब मुबारक हो, आपने जो खुसरे साहब ने उनसे कांटेक्ट किया था कि भाई तुम्हें इतने पैसे भी दूंगा और फिर तुम्हारी जो चैनल उसको भी ग्रो करवाऊंगा, और जनाब और तुम्हें जहाँ जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आके तुमसे कहते हैं तुम्हें शॉर्ट आउट भी दूंगा। तो भाई शॉर्ट आउट मिल चुका है शाजिया बीबी को। आप उसके एक्टिंग चेक करें, उसके नखरे चेक करें, और उसके डांस चेक करें, उसके जिस्म की धड़कना चेक करें। मैं आपको साथ साथ में ये वीडियो भी दिखाती जा रही हूँ, कोई मसला नहीं, आप देखते जाओ और इंजॉय करते जाओ। फ्री में है ये, कोई पैसे नहीं है इसमें, ठीक है भाई।
तो जनाब इस कमीने इंसान ने जो अपनी हरकतें की वो बताई कि भाई मैंने किस तरह से इस लड़की को देखने के साथ ही मेरी हवाएं उड़ गई, और ये जो थी पहले जो केयर टेकर थी उसने आके मुझे ड्रिप लगाया वहाँ। एक्चुअली क्या वो डॉक्टर वगैरह चेक करने के बाद जाने के बाद जो नीचे कूड़ा वगैरह नहीं पड़ा होता, कूड़े की जो डब्बा वगैरह होता, वो कूड़े का डब्बा वगैरह साफ करने आती थी ये। तो देखने के साथ ही उसको पागल हो गई कि भाई इतना हसीन और जमील पर्सन, ओए होए दुनिया में तो कोई भी इस खुसरे से बड़ा हसीन तो हो ही नहीं सकता। और फिर पता चल गया उसको कि भाई ये तो यूट्यूबर है। तो उसने कहा कि भाई मुझसे कांटेक्ट कर लो, क्योंकि भाई मेरे पास व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ, यहाँ पे कचरा उठा रहे गंदगी लोगों के और मरीजों को उठा रहे, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो इसने कहा कि चलो ठीक है भाई, तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, एक हाथ दे तो एक हाथ ले। ए गल तो हो गया, माहिदा हो गया। उसके बाद जनाब शब्बो रानी को भी जो दिया गया है वो स्क्रिप्ट, शब्बो रानी भी अपने स्क्रिप्ट पर फर्स्ट क्लास। शब्बो रानी तुम्हारी ना एक्टिंग सबसे बेस्ट। तुम्हें जो है 2024 का जो अवार्ड है ना, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तुम्हें मिलने वाला है। तुम फिक्र ही नहीं करो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाऊंगी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए। तो जनाब आप उसकी थोड़ी सी एक्टिंग भी सुन लीजिए। उससे बेहतर है मुझे मर जाना चाहिए, आपके साथ रहना ही नहीं है मुझे, क्योंकि इस अजियत से बंदा चला जाए इस दुनिया से सही है। अब बात क्या हुई और बात कहाँ गई? पका दूंगी, सारी जिंदगी खाते रहे ना। यही काम है, खुशियां छीन के आप कहते हो कि खुश रहो। हाय, खुश रहने के काबिल छोड़ा है कि मैं खुश रहूं। अफसोस है सबा, तेरी आंखों में मुझे दर्द नजर आता है। आता है इसीलिए क्या करूं, मजबूर हूं। आता तू मेरे साथ खुश नहीं रहना चाहती, तू मेरे साथ खुश नहीं रहना चाहती। अब मैं क्या करूं, मजबूर हूं जी। ओके जी, जाता हूं, फिर कुछ ले आता। तो आपने देखा कि शब्बो रानी की भी थोड़ी सी डायलॉग बाजियां थी, थोड़ी सी एक्टिंग थी। और जनाब तुमने तो भाई, इसने भी 4-5 दिन से एक ही रट्टा लगाया हुआ है शब्बो रानी ने कि भाई मैंने तो अपना हक भी इसको दे दिया, मैंने इतनी कुर्बानियां दी। तुम जब भूखे मर रहे थे तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे पे कपड़े नहीं थे, तुम मेरी कहते हैं शलवार कमीज पहनकर बाहर जाया करते थे, तुम्हारे पास धोती नहीं थी, तुम मेरे दुपट्टे को पहन के जाया करते थे, तुम्हारे पास खाने को नहीं था, मैं अपने भिखारी अब्बा से रोटियां मांग मांग के तुम्हें ला के खिलाया करती थी। और जनाब हमें एक ही चारपाई में हमने 2 बच्चे पैदा किए, तुम वो सारी बातें भूल चुके हो। और दूसरी वाइफ को जो डायलॉग दिए हैं 3-4 दिन से एक ही डायलॉग बोल रही है, जब से आई है एक्चुअली 3 डायलॉग उसकी बहुत फेवरेट है। मैं यहाँ गांव में नहीं रह सकती, मेरी जॉब का मसला, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, नहीं मुझे यहाँ पे तुम कहते हैं शहर में घर लेके दे दो। और एक और डायलॉग उसके बड़े स्टार्ट में ही है, मैं जूस पीती हूँ। भाई ये जो है भिखारी इंसान जो है भाई कभी जिंदगी में उसकी, अभी आप पिछले साल की वीडियो सब देखें जिस हालात में थे, कहते हैं ना कुत्ता जो होता है ना, कुत्ते को ना अगर रोटी खिला दी जाए ना तो थोड़ा सा पेट भर जाता ना, फिर भौंकना शुरू कर देता है। और जब उसको कहते हैं पराठे खिला दिए जाए तो कहते हैं कुत्ते को घी हजम देती है। मुहावरा आपने सुना होगा जरूर, किसने सुना, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अगर कुत्ते का पराठा खिला दो उसने वॉमिटिंग शुरू कर देनी है, और ज्यादा पराठा खिला दो ना, यानी कि दूसरे दिन भी खिला दो, क्योंकि जिस्म से ना बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, खुजली वाला कुत्ता बन जाता है। तो ये जो है ना मिर्यासी खुसरा, ये दूसरी वाइफ जो लेकर आया है, ये जो है ये 100% वही खुजली वाला कुत्ता है जिसको कहते हैं वो घी हजम नहीं हुआ, और ये खुजाता फिर रहा है हर जगह पे, जो गंदगी की मारा फिर रहा है, और बैठकर कहता है कि जो मर्जी हमारे बारे में क्या है, तो हमें क्या, तुम तो हो बगैरत भाई, तुम्हें मैं क्या कह सकती हूँ, तुम एक नंबर की बगैरत और घटिया इंसान हो। और जब तुम्हें कहते हैं कि बगैरत को बगैरत कहा जाता है तो आ जाते हैं इनके चौनी के दलाल, टके के दलाल और दलालनियां कि भाई उसको ऐसा मत कहो, तुमने ऐसा कर, तुम लोग तो जलते हो। वो इस भिखारी से कौन जलेगा, पहले ये बताओ, बताए ना कौन जलेगा। तुम लोगों को लगता है कि इस भिखारी से हमें जलन होगी? हम सिर्फ आप लोगों को इसकी असलियत दिखाते हैं, हम सब आप लोगों को इन बगारतों की असलियत दिखाते हैं कि ये है वो बगारत जो भीख मांगते फिरते हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब इनकी जो
सलमा सिस्टर है, वो भी बैठकर बड़े वो फखर से बता रही थी, भाई मेरे भाई जो है, मेरे भाई अगर झूठ बोलते हैं और गंदगी मचाते हैं, हराम खोरी करते हैं, या मेरे भाई लोग झूठ बोलकर किसी गैर महरम औरत को अपने घर लाके अपनी बीवी बताकर और उनके व्यूज आ रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो सलमा बहन, आप एक बात सुनिए, उसमें बुराई नहीं है। किसी गैर औरत को अपनी हस्बैंड की बीवी बताना ये गलत नहीं है, और किसी भी औरत को अपनी हस्बैंड के साथ बेड पे लिटाना गलत नहीं है, तो आप भी कर लीजिए, राइट? क्योंकि आपने खुद ही कहा कि हम नॉर्मल व्लॉगिंग करते हैं तो कोई देखता नहीं है, हमें वही 2000-4000 व्यूज आते हैं। और जब कोई कुत्तापनी करता है, जिस तरह से मेरा भाई अहमदुद्दीन खुसरा जो है वो कर रहा है बगारतियाँ, वो कर रहा है कुत्तापन, वो कर रहा है दूसरी औरतों के साथ रंग रलियाँ, तो आप लोग उसको बार बार देखने जाते हैं, जाकर वहाँ पे कमेंट करते हैं और जाकर उनको व्यूज़ देते हैं, और उनके सब्सक्राइबर चेक करें और उनके व्यूज चेक करें, उनकी तो कहते हैं नहले पे दहला चल रहा है, तो हम क्यों ना करें? तो सिस्टर, आपको मैं कह रही हूँ ना कि आप अपने जो, बल्कि आप, तुम्हारा जो भाई खुसरा है वो तो खुसरा है, उसको जब औरत मिल सकती है किराए पर, तुम्हारा हस्बैंड तो फिर भी पढ़ा लिखा शरीफ बंदा है, अच्छी जुबान इस्तेमाल करता, कोई बदतमीजी कभी नहीं करता। हम लोगों से अभी तक उसने कोई बदतमीजी नहीं की, कभी कोई बेहूदपना नहीं किया, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, इसीलिए अभी तक बचा हुआ है, राइट? हमने उसकी इज्जत को अपने बड़े भाई की इज्जत की तरह रखा हुआ है, छोटे भाई की तरह रखा हुआ है कि भाई हमारा ये भैया है, इसने हमें बहन कह के बुलाया है, बड़ी तमीज से बात की है, इसीलिए मैंने कभी इसके बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो इसलिए मैं कह रही, इतना शरीफ इंसान है, अच्छी अच्छी बहनों का भाई है, तो इसको तो लड़कियों की लाइन लगनी चाहिए। ज़्यादा हैंडसम है, गुड लुकिंग है अल्ताफ भाई। आप, ऐसा नहीं कि मेरे भाई हो तो मैं आपकी तारीफ करूं, वैसे ही मैं जनरल बात कर रही हूं कि यानी कि एक तरफ खुसरे को रखो, यानी कि तुम्हारे जो साले को, और एक तरफ आपको रखो, तो दोनों में कंपैरिजन करने से आपका जो है ना पल्ला ऊपर जाता है, उसका थले रह जाता है। यानी कि अगर वोट दिया जाए तो उसको 0 भी नहीं मिले और आपको मैं 10 दे दूं, ठीक है? तो ये मैं सोच के कह रही हूँ। तो सलमा बहन, अब ये मत कहिए कि मैं कह रही हूँ कि भैया आप ना मेरे भाई की शादी करवा दो और तुम्हें व्यूज, ऐसा नहीं। खबरदार खबरदार अल्ताफ भाई, इतनी प्यारी सलमा बहन के ऊपर कोई डायन लेकर आने की कोशिश की, ठीक है? खबरदार अगर किसी भी डिजिटल वाइफ को बीवी बना के लाने की कोशिश की और वो आके फिर आपके घर में मुजरा करेगी, फिर मुजरा जब करेगी तो पैसों की बरसात होगी, तो आपकी तलवारें न्यारी हो जाएंगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बल्कि उसकी जो है ना सेकंड जो लेकर आया है मुजरा करने की, उसकी मुजरे को आप कैप्चर करें, वीडियो पे लगाए और कमाएं। एक लेकर आया ना, बस काफ़ी है। तो आप खुद से जो कह रहे हैं कि भाई मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, वीडियोस में उसने ये कहा कि भाई मैं पहले शादीशुदा नहीं हूँ, और आपने भी गवाही दे दी है कि भाई वो शादीशुदा नहीं है और वो बच्चे भी उसके नहीं हैं। एक बच्ची जो है उसकी छोटी बहन की है, वो बहन उसकी छोटी है, तो छोटी बहन की एक बेटी है, और भाई जो अभी गाड़ी में बैठा हुआ था नुन्ना मुन्ना चुन्ना, उससे छोटा था, उसकी शायद अभी तक शादी भी नहीं है, मगर उसने कह दिया कि 2 जो बच्चे हैं उसके भाई के हैं, या फिर आस पड़ोस से लेकर आए होंगे, पता नहीं कितने बहन भाई हैं। तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये 2 बेटे जो भाई के हैं और एक बेटी जो बहन की है, राइट? छोटी बहन जो है उसकी बेटी, ये 3 बच्चे उसकी ये बच्चे शाज़िया बीबी के भी नहीं है और इसका कोई हस्बैंड भी नहीं है, सिर्फ एक ही हस्बैंड है, जो वो है खुसरा मिर्यासी अहमदुद्दीन बलोच। उसने अपने व्लॉग में ये बता दिया है बड़ी क्लियर कि भाई ये खुसरा है, जिससे मेरी 1 साल पहले जो शादी हुई थी। आप खुद बताइए कि 1 साल पहले जो शादी हुई थी, उनका लग रहा है उनके रवैये से या उनके बातचीत करने के स्टाइल से कि ये हस्बैंड और वाइफ 1 साल पुराने हैं, यानी कि 2 दिन पुराने भी होते तब भी साथ साथ बैठते, हाथ पकड़ते, गले लगते हैं, आपस में बैठ के खाना पीने के बाद ये औरत ऐसे कर रही होती है जैसे लगता है जान छुड़ाने वाली बात नहीं होती कि कहीं टच ना कर ले, कहीं ये ना कर ले, कहीं वो पास ना आ जाए, इस किस्म की। और मैंने जो कल के व्लॉग उसमें मैं लगा के दिखाया था कि चमक छल्लो और सब्बो मरानी और ये तीनों खड़े होकर पार्क में, जहाँ पे ये लोग तलाक वाला गेम खेल रहे थे, वहीं पे ये लोग खड़े होके
सराइकी लैंग्वेज में जो लोगों ने वीडियो बनाई और जो कहके लग रहे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि इनका जो व्लॉगिंग वाला ड्रामा चल रहा है। और इनकी जो फिल्म की शूटिंग हो रही थी वो उन्होंने पहले पंजाबी में की, उर्दू में की और फिर बाद में सराइकी में कर दी। और ये इस बगारत को भी अपने उसके लिए रील चाहिए थे, उसने वो रील बना लिया। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों को सारे सबूत प्रूफ दिखाए, पहले दिन से हम आपको सबूत और प्रूफ दिखा रहे हैं। रुबीना सिस्टर ने बहुत सारे प्रूफ निकाल के सोनू सिस्टर को दिए थे, सोनू सिस्टर ने अपने व्लॉग में लगाए, वहां से उठाकर मैंने भी लगा दिए कि सच्चाई इनकी पता चले आप लोगों को भी। और अब मैंने कहते हैं खुद से भी सर्च किया और ये उसका जो रियल जो चैनल है क्या नाम है, शाजिया बीबी वाला, शाजिया बीबी का जो रियल चैनल है जिसमें उसने 2 साल पहले से वीडियो बनाना शुरू किया हुआ था और उसके बाद उसने 3-4 महीने पहले वीडियो बनाने बंद कर दी थी, फिर अभी 2-3 दिन से उसने वीडियो डालने शुरू कर दिए, फिर दोबारा से फिर रील वगैरह डाल रही थी। तो इसने ये चलाने शुरू कर दिया दोबारा से ये चैनल, क्योंकि उसको पता चला कि मुझे प्रमोशन मिल चुकी है और मुझे शाउट आउट भी मिल गया है खुसरे की तरफ से, तो इसीलिए उसने बनाना शुरू। तो वो मैंने किस तरह से फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करके मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ चैनल का पूरा स्क्रीन आपको दिखाया, चैनल दिखाया, उसके सारे वीडियोस के क्लिप्स मैंने दिखाए आपको। तो और आप लोगों को क्या चाहिए, और आप लोगों को कौन सा सबूत चाहिए इस बगारत झूठे कमीने मक्कार मिर्यासी खुसरे के लिए कि ये एक नंबर का झूठा कमीना जलील इंसान है? अब भाई उनके बहनोई साहब भी आके उनकी गवाही दे रहे हैं कि भाई उस औरत की कहीं शादी नहीं हुई, उसके बच्चे भी नहीं है। ये मैं भी गवाही देता हूँ, अल्ताफ भाई ने तो गवाही भी दे दी है कि भाई लगता है कि अल्ताफ भाई से लड़की से मिले नहीं है, मगर भैया क्योंकि साले साहब आके उनको शॉर्ट आउट दे के गए हैं, उसकी वजह से उनके जो 2 हफ्ते से जो व्यूज आ रहे थे 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, अभी उनकी एकदम से इस व्लॉग में उनके कहते हैं 10 से ऊपर चले गए हैं। तो भाई ये तो साले साहब की मेहरबानी है, तो उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, उनका साइड तो देना ही पड़ेगा। आप गलत नहीं हो, बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और सलमा बहन ने कहा ना कि भाई जब लोग झूठ बोलकर व्यूज ले सकते हैं और सब लोग कमाई करने आते हैं, तो भाई आप लोग जरूर कमाइए, झूठ की कमाई कीजिए। मैं तो समझती थी कि सलमा बहन जो है वो अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाएगी, झूठ वाली वीडियो लगाकर हराम नहीं खिलाएगी, मगर आप भी उसी भाई की बहन है, तो हम क्या कह सकते हैं। आपको अगर झूठ की कमाई अपने बच्चों को खिलानी है, खुद खानी है, तो सौ बिस्मिल्लाह। मगर स्पेशल मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना तो व्यूज की जरूरत है, ठीक, मैं सिर्फ सच बोलती हूँ, सच का साथ देती हूँ, सच दिखाती हूँ, ना ही मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। और मैंने अपना जो चैनल ये वाला है वो मोनेटाइज अभी तक नहीं किया। हराम ले ले मेरे, आप देख सकते हैं व्यूवर्स भी ठीक ठाक हैं, व्यूज़ भी ठीक आते हैं, सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, टाइम भी पूरे सब कुछ। ये मैं तकरीबन जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ये नया चैनल, उसके 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरे सारे कंप्लीट हो गए थे। मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रही है कि आप अपने जो है से वो मोनेटाइज कर ले अपने चैनल को और अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। पर मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ यूआईटी पर कि मैंने इस यूआईटी की इस नई चैनल से मैंने अभी तक 1 पैनी भी नहीं निकाला। 1 पैनी का मतलब होता है 1 पैसा, ठीक है। मैंने 1 पैसा भी इसमें से जो निकाला हो, हराम निकाला हो, मैंने 1 पैसा इसमें से नहीं लिया और मेरा कोई इरादा भी नहीं है कि मैं इसमें से कुछ लूँ। कि लोग कहते हैं कि आप पैसों की खातिर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जॉब करने वाले लोग हैं, इतनी अच्छी कंट्री में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर है, सब कुछ दुनिया की अल्लाह की हर खुशियाँ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का जितना शुक्र अदा करें बहुत कम है। हमें किसी ऐसे झूठे लोगों की जो वीडियो दिखा के या इन घटिया लोगों की बातें करके हमें ना तो व्यूज़ की मुझे लालच है और ना मुझे पैसों की लालच है। मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बना देती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं इनको एक्सपोज कर देती हूँ। तो मेरे बारे में आपको इस घटिया सोच रखने की ज़रूरत नहीं है। घटिया सोच उनके लिए रखिए जो सिर्फ व्यूज़ की खातिर, डॉलर्स की खातिर अपनी माँ बहन को दिखाते हैं, ठीक है, और झूठ बोलते हैं, किसी गैर औरत को ला के अपनी बीवी बताते हैं और गलत गलत बातें करते हैं। और मैं शब्बो रानी को भी अप्रिशिएट करूंगी कि ये भी अप्रिशिएट आफरीन ऐसी औरत पे जो अपने सब पैसों की खातिर अपने शौहर के साथ एक बगैरत औरत को उसकी बीवी बना के पेश कर रही है, उसके बारे में बातें करी, फिर बाद में ही करती है।
किसी भी बगार, तुम जैसी बगारत औरत को तो सजा रियली मिलनी चाहिए। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि ये जो तुम लोगों ने झूठा नाटक किया ना, अल्लाह करे ये सच हो जाए, तुम्हारे ऊपर सौतन आए और वो सौतन तुम्हारी ऐसा डंडेबाजी करे, ऐसी तुम्हारी ऐसी जगह पे तुम्हारी मिर्ची डाले कि तुम उछलती फिरो इधर से उधर, तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो। ठीक है बहन, तो हम इंतजार करेंगे तुम्हारी इस बगारतियों की अंजाम का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइए कि मैंने जो बात की वो ठीक है या गलत है। अल्लाह हाफिज़।